2 साल पहले एक 13 साल की नाबालिग लड़की का एक जटिल ऑपरेशन किया गया। अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में स्थित है, जहां पर डॉक्टर्स की टीम ने उस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक किया और उसको एक नया जीवन दान दिया। मेरे साथ डॉक्टर है मोहित शर्मा। सर, क्या मामला था? पहले मामला बताइए, कहाँ से लड़की आई थी जो नाबालिग थी, क्या मामला था, क्या हुआ था? तो वो एक स्कूल की बच्ची अपने फादर का वीडियो बना रही थी और साथ में एक जनरेटर चल रहा था सड़क के ऊपर, एक ठेले के ऊपर। तो उसके फैन में उसके बाल अटक गए और पूरे के पूरे बाल उसके जनरेटर फैन में इस तरह आ गए कि उसका पूरा ये जो स्काल्प है जिसमें से बाल निकलते हैं वो पूरा का पूरा स्काल्प उखड़ के चला गया। तो बड़ा ही गंभीर चोट है। इसमें क्या है कि स्काल्प का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अब अगर स्काल्प को वापस से माइक्रो सर्जरी से रिप्लांट नहीं किया जाए तो हमेशा के लिए बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है, क्योंकि खाली सिर की हड्डियां रह जाती हैं। उसके अंदर फिर उसको घिस घिस के उसमें छेद कर करके महीने भर की कोशिश करके फिर उसमें स्किन ग्राफ्ट लगाना पड़ता है और फिर ज़िंदगी भर बच्चे को विग यूज़ करना पड़ेगा। कभी नेचुरल बाल नहीं आ पाएंगे। कितना जटिल ऑपरेशन था? तो हमारा ये ऑपरेशन बहुत ही जटिल ऑपरेशन था, क्योंकि इसके अंदर सिर के अंदर 10 आर्टरियाँ होती हैं। अब वो सारी की सारी इस तरह से उखड़ी थी कि बड़ी मुश्किल से हमें खाली एक आर्टरी मिली। उसको हमने माइक्रो सर्जरी से एक 8 घंटे की सर्जरी में उसको हमने जोड़ा, एक आर्टरी और एक वेन को, और उसके बाद उस स्काल्प में वापस से सर्कुलेशन आ गया और वो बच गया और अभी बच्ची अपनी ज़िंदगी को वापस से जी रही है और अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुकी है। इंडिया में ऐसे जटिल ऑपरेशन कहाँ, मतलब कितने परसेंटेज चांसेस होते हैं? और मतलब बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो होता नहीं, तो क्योंकि अलीगढ़ से लड़की आई थी। ये कुछ सेलेक्टेड सेंटर्स में ये काम होता है और ऐसा लोग इसको पहले भी कर चुके हैं और पहले भी कर रहे हैं, मगर इनका सही सेंटर में जाना और जहाँ पर माइक्रोवास्कुलर एक्सपर्टीज़ हो वो बहुत ज़रूरी है। बहुत कॉस्ट भी ज़्यादा आता होगा? इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है और ऐसे सिचुएशन में कॉस्ट ज़्यादा देखी भी नहीं जाती जहाँ बच्चे की लाइफ पूरी स्टेक पर हो। तो मैंने पढ़ा था कहीं आपके बारे में, जहाँ पे बताया गया था परिवार से आपने पूछा भी नहीं पैसे के लिए, आप सीधा ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए। हाँ, इस बच्ची के इनके माता पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो हमें लगा कि इसमें और वेट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम उसको, मैं तो ये सोच के ले गया था कि अगर वो नहीं दे सकते तो हम ही अपने पास से मैं खुद दे दूंगा, मगर इसको तो करना ही है। तो ये सोच के हम लेके गए थे, मगर उन्होंने बाद में पैसे दे दिए। मैडम, आपका क्या नाम है, आप क्या देखती हैं? मेरा नाम डॉक्टर शिखा है। मैं भी कंसल्टेंट हूँ प्लास्टिक सर्जरी में, अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में। कितना डिफिकल्ट होता है प्लास्टिक सर्जरी की बात करें, उस तरह की जो ऑपरेशन, जो बड़ी दूर से बच्चे आते हैं या फिर बच्चे की बात करें, बड़े की बात, कितना जटिल होता है ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा जटिल होते हैं। बेसिकली जो हम नसें जोड़ते हैं वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जोड़नी पड़ती हैं। उसके लिए एकदम बारीक सूचर मटेरियल यूज़ करते हैं, जो हमारी बाल जो होता है उससे भी पतले होते हैं, तो हमें वो अपनी नेकेड आई में दिखते भी नहीं हैं। तो हम माइक्रोस्कोप के अंदर बैठ के घंटे लगा के वो बारीक सूचर्स के साथ नसें वगैरह जोड़ते हैं। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सर्जरी होती है, इसके लिए काफ़ी एक्सपर्टाइज लगता है। असल एक सवाल और था आपसे, कितना समय रहता है व्यक्ति के पास? ऐसी कोई घटना हो जाए तो कितने समय में डॉक्टर के पास आना चाहिए? देखो, अलग अलग पार्ट्स के लिए अलग अलग चीज़ है। जैसे हाथ, अगर हाथ की बात करें तो हाथ की उंगलियां तो लोगों ने 36 घंटे तक भी लगाई है अगर ठंडा करके रखा जाए तो, मगर जैसे जैसे ऊपर आते जाते हैं तो उतना ही समय कम होता जाता है। स्काल्प क्योंकि खाली स्किन है उसके अंदर, तो लगभग 10 घंटे तक चल जाती है। तो वो बच्ची हमारे पास 8 घंटे में आ गई थी, तो वो उसको जब वो आई तो हमने फिर उसको वो बर्फ़ के ऊपर रख के उसका प्रिपरेशन शुरू किया, जिससे वो थोड़ा ठंडा हो जाए और उसका खून का रिक्वायरमेंट जो उसको नहीं मिल रहा है उसकी वजह से वो स्किन डेड ना हो। तो बिल्कुल मार्जिनल केस था ये, क्योंकि 8 घंटे बाद बच्चा हमारे पास आया था। आइडियली तो वो 2-3 घंटे में हॉस्पिटल में पहुंच जाना चाहिए और 8 घंटे तक काम पूरा हो जाना चाहिए, मगर वो हमने 8 घंटे बाद शुरू किया था और उसका रक्त का प्रवाह शुरू करते करते लगभग हमें 11-12 घंटे तो लग गए होंगे, मगर वो बच गया बस किसी तरह से। अब बच्ची कैसी है, स्कूल जा रही है? अब बच्ची स्कूल जा रही है और पूरी तरह सोसाइटी में नॉर्मली एक लाइफ जी रही है। अब मिलने आती है आप लोगों से? हाँ जी, मिलने आती है। देख सकते हैं एक जटिल ऑपरेशन जो अमृता हॉस्पिटल द्वारा किया गया और डॉक्टर्स की पूरी टीम थी, क्योंकि माना जाता है 8 से 10 घंटे आप इस कंडीशन में बच्चे को रख सकते हैं और इससे ज़्यादा यदि रखते हैं तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी और बढ़ती जाती है। और यही वजह है कि उस बच्ची को सीधे अलीगढ़ से यहाँ अमृता हॉस्पिटल आएगा फरीदाबाद में, जहाँ पर सफल इलाज हुआ और आज वो बच्ची, नाबालिग बच्ची, अपने स्कूल जा रही है। फरीदाबाद से टीवी भारत के लिए मुकेश कुमार।